हेलो फ्रेंड्स, मांसाहार के विरोध में अनेकों लोग तर्क देते हैं कि पौधों में भी जान होती है, तो फिर उसे काटकर क्यों खाते हो। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे, ये कहाँ तक सही है। इसलिए जानवरों को मार के खाने की बात लोग सही मान लेते हैं। वास्तव में ये तर्क प्रथम दृष्टि में सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है। आइए हम विचार करते हैं कि ये कहाँ तक सही है। साइंस ने पेड़ पौधों में जीवन होता है यह बात प्रूफ कर दी है, लेकिन फिर भी लोग इसे खाकर मांसाहार को गलत कैसे ठहरा सकते हैं। इसका जवाब ये है कि पेड़ पौधों से फल को तोड़कर खाने में और किसी जानवर को जान से मारकर खाने में बहुत अंतर है। सबसे पहले तो फल पककर अपने आप स्वयं ही गिर जाता है। अब कोई फल तोड़े या ना तोड़े, उस फल को वैसे भी एक निश्चित समय तक अलग होना ही है। लेकिन किसी मुर्गे की टांग किसी के खाने के लिए स्वयं ही अलग नहीं हो जाती। किसी फल के पककर अपने आप टूटने में ही इस बात का संकेत है कि वह खाने के लिए ही है, खाने के लिए ही बनी है। वास्तव में पेड़ों से फल आदि का टूटना एक साइंटिफिक प्रोसेस है। असल में इसे पकने के लिए एक केमिकल कंपाउंड इथाइलिन का रोल होता है, जिसकी वजह से ही फल पक जाता है। असल में एक फल निम्न चरणों से गुजरता है। पहले तो एक फल उगता है और पकता है, और फिर उसकी रूट इतनी कमज़ोर हो जाती है कि वह स्वयं ही टूट जाती है। फिर उसे कोई तोड़े या ना तोड़े, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। आखिर यह फल हवा, ग्रेविटी या स्वयं ही टूट जाएगा। फिर अगर इसे कोई तोड़ता है तो इसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि वह फल एक निश्चित समय के बाद खाने लायक नहीं रहेगा। इसलिए इसकी तुलना किसी जानवर को मारकर खाने से अलग है। आपने देखा होगा कि किसी जानवर को मारने वाला उसके साथ ज़बरदस्ती करता है और जानवर अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन फल फूल के केसेस में ऐसा नहीं होता। हमारे देश के एक वैज्ञानिक MM बजाज के रिसर्च के अनुसार, जब किसी जानवर को पेन होता है तो उससे आइंस्टीन वेव्स भी निकलती हैं। इस थ्योरी को अगर हम पेड़ पौधों पर अप्लाई करें तो मेरे हिसाब से फल का पेड़ से स्वयं अलग होना, उसमें कोई भी पेन वेव्स नहीं निकलती है। इसके अलावा खेत में हरी सब्जियां, मेथी, पालक 15 से कुछ दिनों बाद पीली होनी शुरू हो जाती है। अब आप उसको काटे या ना काटे, वे वैसे भी अपने आप सूख कर झड़ जाएंगी, यानी वो खाने के लिए बनी है। फल का पेड़ से अलग होने में फल को या पेड़ को कोई दर्द नहीं होता है, क्योंकि उनका टूटना प्राकृतिक होता है। आप कुछ इस प्रकार समझिए, जिस प्रकार आप अपने नाखून या बाल काटते हैं उसमें आपको कोई दर्द नहीं होता, उसी प्रकार पेड़ पौधों में भी पक जाने के बाद फल को पेड़ से अलग करने में कोई दर्द नहीं होता है, लेकिन किसी जीवित जानवर को मार के खाने में दर्द होता है। इस प्रकार हम फल को तोड़कर खाने में उसका कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि उसे हम एक नया जीवन देते हैं। उसके बीच से एक नया पेड़ या पौधा उगता है। इस प्रकार शाकाहार के विरुद्ध में दिया गया तर्क उसके पक्ष में खड़ा होता है। पेड़ पौधों में जीवन सुषुप्ति अवस्था में होता है। कुछ लोग इसे कोमा से भी जोड़ते हैं, किंतु कोमा के व्यक्ति को बाहरी हलचल का भी ज्ञान रहता है। जैसे जैसे मनुष्य से लेकर हम उसके नीचे योनि के जीवों को देखते हैं तो हम पाते हैं कि उनमें ज्ञान का स्तर कम होता जाता है। जानवर कीड़ों मकोड़ों की अपेक्षा अधिक ज्ञान रखते हैं, वहीं कीड़ों मकोड़ों में ज्ञान का स्तर बिल्कुल कम होता है, यानी उनमें कम अवेयरनेस होती है। लेकिन पेड़ पौधों में अवेयरनेस बिल्कुल बहुत कम होती है। यानी सुषुप्ति वह अवस्था है जहाँ वृक्ष कोमा में तो है, लेकिन पूर्ण अज्ञान की अवस्था में भी है। इसलिए वास्तव में वह कोमा से भी सूक्ष्म अवस्था में होता है, जिसे हम किसी अवस्था से कंपेयर नहीं कर सकते। मेडिकल साइंस के अनुसार पेन एक इन्फॉर्मेशन होती है जो आपको इन्फॉर्म करती है कि आपकी बॉडी में कहीं तो कुछ गलत हो रहा है। इसको अगर हम पेड़ पौधों पर अप्लाई करें तो फल का पेड़ से अलग होना कोई गलत एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि वह एक नेचुरल प्रोसेस है। पेड़ पौधों में जीवन होने का मतलब ये नहीं कि शाकाहारी किसी को मार कर खा रहे हैं, बल्कि जीवों द्वारा उत्पन्न खाद्य पदार्थ को हम अपना भोजन बनाते हैं, ना कि किसी जीव को। जैसे माँ का दूध माँ से उत्पन्न खाद्य पदार्थ है, वैसे ही पेड़ पौधों में भी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। आज के लिए बस इतना।